Today our topic is nervous system. हमने नर्वस सिस्टम जो है इसके ओरिजिन को डिस्कस किया था और उसमें आपने देखा था कि फ्लो चार्ट में न्यूरॉन से नर्व्स एंड नर्व से देन नर्वस सिस्टम जो है इस्टेब्लिश होता है सारा। न्यूरॉन की डिटेल जो है कल हम कर रहे थे और उस डिटेल में आपने डेफिनेशन भी की, फंक्शन भी किया, शेप्स भी की एंड स्ट्रक्चर भी किया। आज हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो हैं इनको पढ़ना है, लेकिन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करने से पहले आप बुक के पेज नंबर 2 में मौजूद न्यूरॉन की डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम में आपको कल का स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है, जिसमें आपको सेल बॉडी भी नज़र आ रही है, डेंड्राइट्स भी नज़र आ रहे हैं, न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है, साइटोप्लाज्म भी मौजूद है, एक्सन भी मौजूद है, टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सन भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है और ये स्ट्रक्चर क्या है ये आपको येलो कवरिंग में नज़र आ रहा है। आज हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करने से पहले इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन करेंगे, देन हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पर आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो भी आपने बुक में देखे हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सन, टर्मिनल एंड्स ऑफ डेंड्राइट्स। अच्छा, होता है ऐसे कि कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपको जो है स्मॉल प्रोजेक्शंस नज़र आती हैं लाइक दिस। ये एक्सन शेप जो है आपको नज़र आ रही है और इस एक्सन में आपको स्मॉल प्रोजेक्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये स्मॉल प्रोजेक्शंस जो हैं इनको श्वान सेल्स का नाम दिया जाता है। ये श्वान सेल्स जो हैं ये समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इन श्वान सेल्स के ऊपर जो है एक लेयर जो है वो सक्रीट हुई होती है और वो लेयर जो है ये सेकंड डायग्राम में आपको नज़र आ रही है, दिस वन। ये लेयर जो है इसे माइलिनेटेड शीट बोला जाता है और ये माइलिनेटेड शीट जो है फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। इस पॉइंट पे आप लोगों को एक और चीज़ जो है वो नज़र आ रही होगी। हम सेकंड डायग्राम को अगर आप व्यू करो तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो माइलिनेटेड शीट एरिया इसके एंडिंग पॉइंट्स हैं, ये जो एंडिंग पॉइंट्स हैं इन्हें नोड्स ऑफ फ्रेमवेयर बोला जाता है। और ये एंडिंग पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर माइलिनेटेड शीट मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये एरिया नॉन माइलिनेटेड शीटेड एरिया कहलाएगा। नॉन माइलिनेटेड शीटेड एरिया जो है वो भी आपको एक्सन पर व्यू हो रहा है, नज़र आ रहा है सारा। ओके जी, आप लोगों को एक्सन के ऊपर ये जो श्वान सेल्स और माइलिनेटेड शीटेड एरिया का स्ट्रक्चर समझाया गया। इस स्ट्रक्चर को बेसिकली समझाने का मकसद क्या है? इसको समझाने का मकसद ये है कि वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन जिनके ऊपर ये माइलिनेटेड शीट जो है मौजूद होती है, इनमें से जब नर्व इम्पल्स पास करती है, गुजरती है, ये इसका पैसेज है नर्व इम्पल्स का, तो नर्व इम्पल्स को इस एक्सन में से गुजरते हुए रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, रुकावट का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में आप देखोगे कि ये जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी जब अपना मैसेज जो है एक्सन को ट्रांसफर करती है तो इसका काम ये होता है कि इसने इसको अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जाना होता है, टर्मिनल एंड्स तक पहुंचाना होता है। लेकिन चूंकि माइलिनेटेड शीट मौजूद है तो माइलिनेटेड शीट एक रुकावट बनती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि क्यों जो है ऐसा होता है, रीज़न क्या है कि माइलिनेटेड शीट जो है उसकी वजह से नर्व इम्पल्स अपना काम नहीं कर पा रही। तो इसका आंसर आपको मिलेगा इसकी फॉर्मेशन। जो माइलिनेटेड शीट है ये फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है और फैटी एसिड जो है उसकी क्वालिटी ये है कि वो इंसुलेटर होता है। अब इंसुलेटर क्या होता है, आपने साइंस का जो है सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आपने उसमें जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। इंसुलेशन जो है किसको कहते हैं? सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ electricity to pass through them. यानी ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें से बिजली नहीं गुजर सकती। और आप लोगों ने कल के लेक्चर में जाना था कि नर्व इम्पल्सेस बेसिकली होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होती हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स होने की वजह से आप ये फैटी एसिड चूँकि इंसुलेशन है तो इलेक्ट्रिसिटी या आपके इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स जो हैं वो इसमें से नहीं गुजर सकती। जब इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स इनमें से गुजर नहीं पाएंगी तो आपका मैसेज आगे कंडक्ट नहीं होगा। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे फिर अराइज होता है कि माइलिनेटेड शीट मौजूद है, मैसेज पास ऑन नहीं हो रहा, तो क्या ये न्यूरॉन बेकार है?
क्या अब ये कंडक्शन का काम नहीं करेगा? तो इसका आंसर आपको मिलेगा नो। ये माइलिनेटेड शीट मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद न्यूरॉन जो है वो मैसेज को कंडक्ट करेगा। नाउ क्वेश्चन इज हाउ, वो कैसे ये काम करेगा? तो इसको समझने के लिए आपको नोड्स ऑफ रेनवीयर जो है उनकी तरफ आना पड़ेगा। नोड्स ऑफ रेनवीयर जो है बेसिकली नॉन माइलिनेटेड शीटेड एरिया था। इसका मतलब यहाँ पर इंसुलेशन मौजूद नहीं है। सो आपकी नर्व इम्पल्स जो है अब न्यूरॉन के अंदर से गुजरने के बजाय अपना रास्ता जो है वो बाहर को अपनाएगी। उसके लिए आप ये डायग्राम देखेंगे। सेल बॉडी से मैसेज जो है वो आपके बाहर ट्रैवल करना शुरू करेगा न्यूरॉन के, और ये जो नोड्स थे मैंने इनको आपस में मिला दिया है। अब नर्व इम्पल्स क्या कह रही है? वो एक नोड से दूसरे नोड तक, दूसरे नोड से नेक्स्ट, और यूं प्रोसेस जो है वो जंपिंग का कंटिन्यू करते हुए ये तमाम नॉन माइलिनेटेड शीटेड एरिया को कवर करते हुए टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन तक पहुंच जाती है। यूं आपकी नर्व जो है वो नर्व इम्पल्स को जो है कैरी ऑन करते हुए अपना प्रोसीजर कंप्लीट करती है फ्रॉम द एक्सन, एंड दिस इज द जंपिंग फ्रॉम द नोड्स। नर्व इम्पल्स जो है जंपिंग फ्रॉम द नोड्स कर रही है, और सच नर्व जो जंप करते हुए मैसेज को ट्रांसफ़र करती हैं उन्हें सेलिब्रेटरी जंपिंग इम्पल्सेस जो है वो कहा जाता है। अच्छा, अब ये आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं जो एक्सन रखती हैं और कौन सी ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं जो माइलिनेटेड शीटेड एरिया रखती हैं। तो इसके आंसर के लिए आपको जो है वो बताऊंगी कि टिपिकली जो पेरिफेरल नर्व्स होती है ना हमारी, टिपिकली जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं आपकी, that are the nerves of sensory and motor nerves। ये वो नर्व्स हैं जिनके ऊपर माइलिनेटेड शीट जो है आपको मिलेगी, जिनके एक्सन के ऊपर आपको माइलिनेटेड शीट एरिया नज़र आएगा। जबकि जो नॉन माइलिनेटेड शीट एरिया यानी सिंपल एक्सन वाली आपको न्यूरॉन्स हैं, ये आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगे। यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरॉन्स जितनी भी होंगी वो सारी सिंपल एक्सन रखती होंगी, और पेरिफेरल नर्व्स जो है, और पेरिफेरल नर्व्स का जितना भी एरिया है जिसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स जो हैं आएंगी और न्यूरॉन्स आएंगे वो सारे माइलिनेटेड शीटेड एरिया रखेगा। सो हर नर्व जो है, हर न्यूरॉन जो है अपना काम करेगी अपने अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। आज जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपका कंप्लीट हो गया है। आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलनी थी वो मिल गई। आई होप सो कि आप लोगों को इसको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक आपके लिए MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन है, या फिर आप इसको जो है इन्फॉर्मेशन समझ सकते हो, और वो ये है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कितने मैसेज जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एट अ टाइम। मैसेज कंडक्शन जो है मैसेज इम्पल्स का जो रेट है वो क्या है? तो इसका आंसर आप करोगे 10,000 नर्व इम्पल्सेस जो हैं एक न्यूरॉन, सिर्फ एक न्यूरॉन अपने डेंड्राइट्स के ज़रिए से रिसीव कर रहा होता है। एट अ टाइम नर्व इम्पल्स रेट जो है वो 10,000 है, यानी हमारी एक न्यूरॉन जो है वो 10,000 मैसेजेस को एक ही वक्त में वसूल करती है और आगे ट्रांसफ़र कर रही होती है। यही वजह है कि हम क्विक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो देते हैं जब भी कोई इन्वायरमेंटल चेंज नज़र आता है। टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज़ कम्प्लीटेड। अब हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करना है, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।